हम अपने सारथी चैनल के माध्यम से अलग अलग विषयों पर चर्चा कर रहे हैं ताकि इंसान के जीवन को बेहतर और सुखमय बनाया जा सके। आज हमारे साथ हैं परम पूज्य श्री धनवंत सिंह जी। धनवंत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम जो बात की जाती है कि जो मनुष्य का जीवन है वो 84 लाख योनियों के बाद इंसान को मनुष्य का जन्म मिलता है। तो हम इसके बारे में जानना चाहते हैं परम पूज्य जी कि ये 84 लाख योनियों का मतलब क्या है। ये हमारे पवित्र ग्रंथों में बताया गया है। 84 लाख जून का जिक्र किया गया है, पर दुनिया का जो सारे धर्मों का इतिहास है उनमें कुछ ऐसे धर्म हैं जो 84 लाख को नहीं मानते। ना तो यहूदी मानते हैं, ना ईसाई मानते हैं, ना मुसलमान मानते हैं, ना ही साइंस मानती है। उसमें हम देखते हैं ये 84 लाख नहीं है, क्योंकि जो कोई आप गिनती मिनती में करेंगे तो उसको प्रूव करना पड़ेगा गिन के। पर मुझे नहीं पता कोई धर्म ग्रंथ में इसको गिन के बताया गया है। मेरी सोच के मुताबिक ये 84 लाख नहीं, 184 है। लाखों जो जिंदगियां हैं 84 4 रस्तों से आ रही हैं, जिसमें अंडों की तरह, सेतज, पसीने की जगह, जेरों की वजह से एक उत्पत्ति उग के आती हैं। ये 4 रास्ते में जितनी जिंदगियां हैं, इस रास्ते से लाखों जिंदगियां इस धरती में आती हैं। उनमें जिन का जिक्र है उनमें से सुपीरियर जो है, गॉड हैज मेड द मैन इन हिज ओन इमेज। 84 लाख जून पाई मानव को प्रभ दी वड्याई। इस इंसान को वड्याई दी है। क्यों? इस इंसान में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि एक स्पेशल चीज़ है जो दूसरी जूनों से इसको ज़्यादा मिली है। निंद्रा भोजन भोग पै ए पशुपुर समान। ये पशुओं और जानवरों में कॉमन चीज़ है। नींद करनी, भोजन, भोग और पै, ये चारों चीज़ें पशु और इंसान में कॉमन है। पर इंसान को स्पिरिट को ये माना गया है, जो इंसान में ज्ञान अदक के नर में इसके अंदर स्पेशल सोचने की शक्ति डाली है, इसीलिए ये स्पेशल है। और इसके लिए लिखा है, जो लिखा है कुरान में लिखा है, जो लोग खुदावंद करीम को शारक से नज़दीक नहीं जानते वो जिंदा दर गोर है और चलती फिरती लाश है। जिसमें ज्ञान नहीं जिंदा, दे आर मूविंग डेड बॉडीज। और शुरू इसकी ज़िंदगी होती है। इंसान की ज़िंदगी सुपीरियर कहाँ होती है, इसमें ज्ञान है, इसको नॉलेज हो सकती है। और ये जो इसलिए परमात्मा ने बनाई है क्योंकि ये परमात्मा बन सकता है। कुत्ता जन्म लेगा और मरेगा भी कुत्ता। जितने जानवर हैं जैसे जन्म लेते हैं वैसे मरते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं है। जो एक इंसान सुपीरियर है उसमें एक क्वालिटी है, ये परिवर्तन करके जिसका मुकाम इसको बनाया है वो बन सकता है। इंतहा तो ये है कि बंदे को खुदा करता इश्क। इंसान को फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। इसमें इसको आकर जब समझ आती है तो इसके अंदर परिवर्तन शुरू होता है। और परिवर्तन आखिरी तक जिस जगह से आया है वहाँ पहुँचकर फिर उसके बाद परिवर्तन उसको कहते हैं मुक्ति द्वारा भी कहते हैं, उसमें निर्वाण भी कहते हैं। उसमें और भी सुपीरियर बात कही गई है कि जो इंसान है ये भगवान भी बन सकता है। इसलिए इसको, और इसकी भी ज़िंदगी जो शुरू होती है, इसके लिए भी 84 लाख जूनों की बजाय डार्विन ने एक थ्योरी दी है, जो गुरबानी भी है, पहला पानी जीव है। ये ज़िंदगी जो पहले शुरू होती है
वो पानी में से होती है। पानी में से फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती, जो डार्विन कहता है 84 लाख नहीं है, ये बनमानस तक पहुंच जाती है। और बनमानस जो है वो एक ऐसा क्रिएशन है कि जो खड़े पांव पहले जितने भी हैं वो सिर नीचा करके चले, उसकी फिर दुम भी कट जाती है, सिर पे टूटेंगे करोड़ों तारे, सिर पे गुजरेंगे करोड़ों धारे। अभी तो आदमी को आदमी बनना है, अभी तो दुम ही कटी है प्यारे, इसकी अभी दुम ही कटी है, इसने आदमी बनता है। और जब आदमी बनता है फिर उसके बाद इसकी प्रगति होती है। फिर उसकी प्रगति होती होती वो भी एक नया चैप्टर है जिसमें उसकी प्रगति जहाँ से शुरू हुआ था यही इसका एंड है। इसको ही लोग कहते हैं आदमी पूरा हो गया, मरने के बाद भी पूरा होता है। ये जितनी देर ये पूरा परमात्मा को नहीं जानता, पूरे का किया सब कुछ पूरा, परमात्मा इसलिए पूरा है, इसका सूरज चांद तारे पूरे हैं, सारी क्रिएशन ये इसकी जो बनाई है जो प्रकृति वो पूरी है। इस पूरे से जुड़ के जब पूरा होता है तो उस वक्त पूरा होता है, मरने के बाद अभी तो है घबरा के ये कहते हो कि मर जाएंगे, मर के भी ना चैन पाया तो किधर जाएंगे, माया मरे ना मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। जिंदगी है कष्ट पर, मौत है मुकम्मल सुकून, शहर में बहुत शोर है और मकबरा खामोश है। परम पूज्य जी, जिस तरह से आपने हमें 84 लाख का मतलब समझाया है, इसी तरह से कुछ शब्दों का हम बहुत ज़्यादा जिक्र सुनते हैं, जैसे कि कामधेनु गाय है या कल्प वृक्ष है। इनका भी हमें बताइए, इनका असल में क्या मतलब क्या है, इनका क्यों प्रयोग किया जाता है? देखो, कर्म वृक्ष जो है आपके जीवन में जब आपको समझ मिलती है उसमें से कल्पनाएं पैदा होती हैं। जैसे हम स्वर्ग कहते हैं, वैसे स्वर्ग को संधि छेद किया जाए, स्वर्ग जैसा ये है ऐसा ही ये वातावरण चाहता है, और वे वातावरण वैसा चाहता है जैसा जिसमें से आए हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखरासी। ये जीव आत्मा ईश्वर की अंश है। ये रसो वैसा, एक होता है रसो वैसा, रस भी जो है इसके जीवन में जो दुनिया के रस है वो लोअर लेवल के एक अल्टीमेट रस है जिसमें इसका आत्मक रस है, आत्मक आनंद है, आत्मक शांति है, आत्मक तृप्ति है, आत्मक विचारता है, आत्मक सहजता है, आत्मक अरोलता है। और आत्मा का जो परमात्मा के बराबर समाना जो है ये इसका असली जो है लक्ष्य है। और जब इसको लक्ष्य पता जाता है, इसको गाइड मिल जाती है, फिर ये उस गोल तक पहुँच, उसको लोग कहते हैं हम मकान चले हैं, जनानियाँ कहती हैं मकान चले हैं। मकान मैंने उतनी देर ये मुकता नहीं, इसका सफ़र नहीं मुकता, इसकी सोच नहीं मुकती जितनी देर इसने अपने आप को मुका नहीं लिया, ख़त्म नहीं कर दिया। एक तरफ बीज खत्म होता है, दूसरी तरफ दरख्त पैदा होता है। वो जो दरख्त पैदा होता है वो छाया देता है, फूल देता है, फल देता है। हमारी जिंदगी का लक्ष्य है। परम पूज्य जी ने हमें बहुत ही सुंदर ढंग से अलग अलग सांकेतिक शब्दों का प्रयोग समझाया, जैसे कि कल्प वृक्ष है, कामधेनु गाय है, 84 लाख योनियां हैं। तो दर्शकों, अगर आपका इस संबंध में कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारा नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।